या अल्लाह, ये क्या हो गया हमारे साथ? साहिम भाई की बीमारी तो सिर्फ एक बहाना थी। 10 दिन में अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास बुला लिया और कैसे ये 5 महीने भी गुजर गए। अल्लाह तुम सबको सब्र दे। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। कैसे सब्र आए आपा? अभी तो ये यकीन नहीं आ रहा कि साहिम भाई हम में नहीं रहे। वो समन भाभी और गुड़िया के साथ साथ अपने भाई को भी छोड़ के चले गए। मैंने समन को इस घर में हमेशा हंसते मुस्कुराते देखा था और आज इसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। सही कहा आपने। अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ये वक्त ना दिखाए, किसी ब्याहता औरत के सर से कभी सुहाग की चादर ना उतरे, किसी बच्ची का बाप कभी जुदा ना हो और किसी बहन का भाई कभी दूर ना हो। ये जुदाई का दर्द भी बहुत दर्दनाक होता है। अब क्या करेंगी ये माँ बेटी अकेली? गुड़िया तो अभी बहुत ही छोटी है और इतनी सी उम्र में इसने जिंदगी का इतना बड़ा दुख देख लिया। ये यतीमी और बेवगी का दर्द बहुत दर्दनाक होता है और बेचारी समन तो शुरू से ही माँ बाप के साए से महरूम रही है और आज शौहर का साया भी सर से उठ गया। इतनी बड़ी जिंदगी कैसे गुजारेगी अकेले? अकेली क्यों? क्या हम मर गए जो ये अकेली रहेंगी? हमारे साथ होंगी ये। सोनू भाभी राहत ठीक कह रही है। हम आपके साथ हैं। भाई थे वो मेरा बाजू। जितना आपको उनके जाने का दुख है उतना मुझे भी है। भाई के जाने के बाद आप खुद को अकेला या बेसहारा मत समझिएगा। खालिद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम आपके साथ हमेशा हैं, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जैसे ये 5 महीने हम साथ रहे, इसी तरह हम सारी जिंदगी भी साथ रहेंगे। भाभी आपको किसी भी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी किफालत करूंगा। आज से राहत को आप अपनी छोटी बहन समझें। आप और गुड़िया आज से दोनों मेरी जिम्मेदारी हैं। रोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाभी। बाजी आप मोहल्ले में सबको बता दें कि भाभी के लिए कोई परेशान ना हो। मैं भी जिंदा हूं। ठीक है खालिद भाई, आपकी बातों से लग रहा है कि आपकी भाभी को अब किसी और की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस भाभी चुप कर जाएं। रोने से जाने वाले की रूह को बहुत तकलीफ होती है। मैं अपने जीते जी आपको कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। आपको और खुड़िया को जमाने की सर्द गर्म हवाओं से बचा कर रखूंगा। खुड़िया बेटा इधर आओ, चाचू के पास आओ। शाबाश बेटा, चाचू आपके साथ हैं बेटा। आपके लिए ढेर सारे खिलौने लाएंगे, आपको खुद स्कूल छोड़ने जाएंगे। आपको चॉकलेट्स पसंद है? चाचू आपके लिए चॉकलेट्स भी लाएंगे। बस आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल नहीं रोना, चाचू आपके साथ है।
अरे भाई राहत, अरे भाई कहाँ हो भाई? ये सब संभालो, जल्दी आओ। राहत। क्या हो गया है खालिद? मैं समन भाभी की तरफ थी, पड़ोस से कुछ औरतें आई हैं, मैं उन्हीं के पास बैठी थी। अच्छा ये सारा सामान उठाओ और फौरन किचन में ले जाओ, चलो। ये इतना सारा सौदा सब क्यों ले आए आप? दालों और मसालों में फौरन कीड़ा लग जाता है। हर बार आप यही हरकत करते हैं और अच्छा खासा सामान कीड़ा लगने की वजह से फेंकना पड़ जाता है। अरे इस बार ऐसा नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा? ये सामान देख रहे हैं आप, 3-4 महीने पहले से तो खत्म नहीं होने वाला। दिन का खाना आप ऑफिस में खा लेते, रात को मेरे लिए कुछ ले आते। खाना क्या सिर्फ होता है? नाश्ता। तो फिर ये सब कहाँ जाएगा? तुम सारे थैलों में से थोड़ा थोड़ा सामान अलग करके उसे पैक कर दो, और जो खराब सामान है ना वो समन वाले थैले में डाल दो। चलो जल्दी करो। ऐसी क्या जल्दी है? तुम भी ना राहत, कभी अपनी अकल इस्तेमाल मत करो। जब वो दो औरतें देखेंगी तो हमारे इस अमल की गवाह तो होंगी ना, नहीं तो किसे पता कि हम उनके लिए कितना कर रहे हैं। चलो जल्दी करो वरना वो औरतें चली जाएंगी। चलो चलो पकड़ो, ये लो ये लो ये लो ये लो, ये लो, जाओ ले लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सनोबर, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम ये बताओ कि समन कैसी है? मैं तो जब भी उससे बात करती हूँ वो ज़ारो कतार रोने लग जाती है। हाँ, बेचारी बस रोती ही रहती हैं। अभी 2 दिन से तो मैं उनको अपनी तरफ लेकर आ गई थी, कल ही जिद करके अपने घर गई हैं। कहती हैं अपने कमरे में उन्हें साईं भाई की यादें आती हैं, तो वो उनके बगैर नहीं रह सकती। चलो अच्छा है, एक ही दीवार के फासले पर तो घर है। प्लीज भाभी, समन भाभी का ख्याल रखना। भाई तो उसे दरवाजे तक नहीं जाने देते थे। यकीन ही नहीं आता कि मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। हाय, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। खालिद को भी यकीन नहीं आता, चुपके चुपके रोते रहते। अभी देखो, महीने भर का राशन लेकर आ गए खालिद समन भाभी और गुड़िया के लिए, ताकि समन भाभी को घर के बाहर ना जाना पड़े। काश काश कि आंटी जीनत की तबीयत खराब न होती, तुम्हें अपने भाई का आकर मुंह तो देख लेते। जिंदगी भर ये दुख तो ना रहता कि मैं आखिरी बार अपने भाई का चेहरा भी ना देख सकी। हाँ, ठीक कह रही हो। बस यूँ समझो कि तुम्हारे नसीब में ही नहीं था, वरना एकदम तुम्हारी सास की टांग फ्रैक्चर तो ना होती। हाँ, शायद ठीक कह रही हो तुम। तुम्हारी सास की तबीयत संभल जाए तो तुम चक्कर लगा लेना और समन भाभी से भी मिल लेना। हाँ भाभी, इरादा तो यही है। सुनो पर, अब तुम समन भाभी और गुड़िया की तरफ से बिल्कुल परेशान मत होना। मैं अभी वहाँ पे जाके तुमसे उनकी बात करवाती हूँ। अब ये देखो, ये सारा सामान खालिद अभी थोड़ी देर पहले लेकर आए। तुमसे बात करने के बाद ये सामान मैं उनको देने जाऊंगी। प्लीज भाभी, खालिद से कहना कि समन का बहुत ख्याल रखे। उसे जिस भी चीज की जरूरत हो उसे फौरन ला कर दे। मैं हर महीने उनके लिए पैसे भिजवा दिया करूंगी। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हें तो पता ही है, खालिद ने खुद समन भाभी और गुड़िया की जिम्मेदारी उठाई है। अब तुमसे पैसे लेते हुए अच्छे लगेंगे? भाभी, खालिद बेचारा अकेला कैसे करेगा सब कुछ। अच्छा है कि हम सब मिलजुल कर उनकी जरूरियात का ख्याल रखें। अब खालिद तो नहीं मानेंगे, लेकिन जैसा तुम्हें मुनासिब लगे। अच्छा सुनो पर, मैं सामान देने समन भाभी की तरफ जा रही हूँ, तुमसे फिर बात होती है। ठीक है, प्लीज वहां जाकर मेरी बात जरूर करवाइएगा। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
या अल्लाह, सुबह से ये वक्त हो गया, इसका बुखार ही नहीं उतर रहा। गुड़िया, 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 गुड़िया। खालिद भाई, राहत, दरवाजा खोलो। राहत, राहत, गुड़िया को बहुत तेज बुखार है, मुझे उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। इस वक्त? अरे इसको बुखार को कोई शरबत पिलाते, घर में कुछ तो होगा। मेरे पास जितनी भी दवाइयाँ थी मैंने सारी दे दी, ठंडे पानी की पट्टियां भी रखी, लेकिन उसका बुखार नहीं उतर रहा, वो बेहोश हो गई है। अब मैं इस वक्त खालिद को उठाऊंगी तो मुझ पे गुस्सा करेंगे। पूरा दिन फैक्ट्री से थक कर आते हैं। आप ऐसे करें, आप सुबह आएगी। ऐसा मत को, प्लीज ऐसा मत को राहत, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को बचा लो। अपने शौहर के बाद मैं अपनी बच्ची को नहीं खो सकती, प्लीज ऐसा मत करो। अच्छा, मैं खालिद को बोलती हूँ। आप भी ना समन भाभी, ना वक्त देखती है ना हालात। रुके, मैं लेकर आती हूँ उनको। सारी मुसीबतें मेरे लिए तो रह गई हैं। सारा दिन ऑफिस की, फैक्ट्री की चिक चिक, और जब घर आओ तो यहां भी सुकून नहीं है। अब क्या करूं, वो रो रही है। तो दिन भर याद नहीं था क्या कि बच्ची को बुखार है? दिन में डॉक्टर को दिखा लाती, मगर नहीं जी, हमें जो तंग करना था। भाई अब नहीं जाएंगे तो वो रोना पीटा डाल देगी। 4 लोग सुनेंगे तो बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। साइम भाई क्या चले गए, सारी मुसीबतें मेरे सर छोड़ गए। चलो। और समन, दिन कैसे गुजर रहे हैं? सब ठीक तो है ना? और कोई परेशानी तो नहीं है ना? कोई काम हो तो बताना हमें। बस गुजर ही रहे हैं। अरे हमारे होते हुए कैसे परेशानी हो सकती है। चाय पीजिए प्लीज। बहुत शुक्रिया। गुड़िया, ये लो बेटा, जल्दी से दूध पी लो। माशाल्लाह, गुड़िया की तबीयत अब पहले से काफी बेहतर है। अरे खाला, आप रात में देखती हैं इसको, इतना तेज बुखार था इसे, आग में जल रही थी बच्ची। वो तो अच्छा ही हुआ कि समन भाभी ने आके हमें बता दिया और खालिद फौरन हॉस्पिटल लेके गए, वरना तो गुड़िया की हालत देख के मैं खुद भी बहुत डर गई थी। मैं तो कहती हूँ ये भी बहुत अच्छी बात है कि तुम और खालिद भाई दोनों समन के साथ हो, वरना दोनों माँ बेटी पता नहीं क्या करती। बस खाला, जिस तरह मैं गोद में लेकर गाड़ी में बैठी हूँ गुड़िया को लेकर, और उसी हालत में डॉक्टर के पास लेके गई हूँ, मेरा तो बाजू अभी तक दर्द कर रहा है। हाँ, गुड़िया बेटा जल्दी से दूध पी लो, फिर मैं आपको दवा देती हूँ। हाँ अच्छा, आप लोग बातें कीजिए, मैं जरा खालिद को चाय देकर आती हूँ। गुड़िया की परेशानी में मैं तो घर ही भूल बैठी हूँ। वैसे समन, राहत और खालिद तुम्हारा कितना करते हैं ना? जी, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। आजकल ऐसे रिश्तेदार मिलते कहाँ हैं? भाई वाह राहत, कीनू का जूस बहुत मजे का बनाया है। समन बनाती थी जब मैं साइम भाई के घर जाता था। साइम भाई को कीनू का जूस बहुत पसंद था। अब जूस पीते वक्त उनका नाम तो ना ले। आज अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा है तो इसका मजा ले, वरना साइम भाई के आगे पीछे फिर फिर कर तो घर का गुजारा ही मुश्किल से होता था। हाँ ये बात तो है। अब फैक्ट्री में हिसाब किताब तो देना नहीं पड़ता, और देखो फैक्ट्री से अच्छी खासी रकम आती थी। हाँ, मुझे सिर्फ खर्चा देते थे जिसमें गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता था। अच्छा सुनो, ये फूड जो है ना, ये जाओ जाकर वो सम्मन को दे आओ, और बाकी का संभाल कर रखना।
कोई जरूरत नहीं उनको खुला खिलाने की। आदत मत बिगाड़े। समन भाभी को तो अपना गम बनाने से फुर्सत नहीं है, हर वक्त कमरे में बंद पड़ी रहती है। ये नहीं होता कि आके मेरा हाथ बटा दे। हाँ तो बातों बातों में तरीके से बोल दो ना कि अब सारी उम्र तो ऐसा नहीं चलेगा ना। हाँ तो मैं कह दूंगी, अब मुफ्त की रोटियां तो नहीं तोड़ने दूंगी ना इन माँ बेटी को। काम वाली मासी को हटाऊंगी और समन भाभी से कहूंगी कि आके घर का काम करे। अच्छा ठीक है, जो करना हो कर लेना। ये बताओ कि रात के खाने में क्या बनाओगी? आज कढ़ाई गोश्त बनाती हूँ, मेरा बड़ा दिल चाह रहा है खाने का। अच्छा ठीक है, बना लेना। अच्छा वो जो बाकी का फ्रूट जो अंदर पड़ा है ना, वो उठाकर साइड में कर देना। बहुत महंगा और अच्छी क्वालिटी का लाया हूँ, 2-4 दिन दिल खोल कर खाऊंगा। हाँ अभी कमरे में जाके रखती हूँ सब, वरना अल्लाह बचाए गुड़िया से तो कुछ बचा ही नहीं रह सकता। खाने की बू सूंघती फिरती है हर वक्त। मामा मुझे अनार खाने, मुझे लाते हैं ना। अनार तो नहीं है घर में गुड़िया। मामा मैं चाची के घर गई थी तो उनके घर देखे थे, उन्होंने मुझे नहीं दिए। मैंने खुद उन्हें फ्रूट बास्केट कमरे में छिपाते देखा था। मैंने कहा चाची मुझे अनार दे, तो उन्होंने कहा नहीं है। हो सकता है उनके पास नहीं हो, इसीलिए मना कर दिया। नहीं मामा, मैंने खुद देखी थी लाल लाल, लेकिन चाची ने झूठ क्यों बोला मामा? आपने खुद ही मुझे बताया था कि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, उससे जुबान भी काली हो जाती है। जानती हूँ मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। मैं आपको अनार ला के दूंगी। पक्का प्रॉमिस मामा? पक्का प्रॉमिस। मुझे अनार का जूस बहुत पसंद है, जैसे पहले आप पापा और मेरे लिए बनाती थी, मुझे बिल्कुल वैसा ही बना देना। सोचिए अगर आपके भी इस तरह हालात हों, भूख बच्चे को लगी हो, माँ के खाली हाथ हो। अम्मी गिला कर रही थी कि दामाद जी तो अब घर पे ही नहीं आते। अरे फिक्र ना करो, इस इतवार को चले जाएंगे तुम्हारी अम्मी के घर। राहत, मैंने खाना बना दिया जो भी तुमने कहा था। शुक्रिया समन भाभी, मेरे सर के दर्द ने तो मेरी मत ही मारी हुई थी। कहाँ बनाया जाता मुझसे। कोई बात नहीं। आप ऐसा कीजिए ना कि अपने लिए और गुड़िया के लिए खाना ले लें। बल्कि रुके, मैं आपके लिए निकालती हूँ। खालिद भाई, मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे? आपको पैसों की क्या जरूरत है? ऐसी कौन सी चीज है जो खालिद आपको लाकर नहीं देते? वो गुड़िया के लिए कपड़े लेने थे। पिछले साल के कपड़े उसे छोटे हो गए हैं, वो आते नहीं है उसे। तो यूं कहे ना कि आपको कपड़े लेने। भाभी मेरे होते हुए आप अकेले बाजारों में फिरेंगी, मैं खुद आपके लिए और गुड़िया के लिए कपड़े ले आऊंगा। हाँ तो मैं भी तो यही कह रही थी कि खालिद लेकर आ जाएंगे आप लोगों के लिए कपड़े। और वैसे भी 4 लोग आपको ख्वार होता हुआ देखेंगे अकेले तो क्या कहेंगे कि भावज बोझ बन गई है। ठीक है। आप अपने लिए और गुड़िया के लिए खाना देती जाइएगा। देखा कितनी चालाक औरत है ये। पैसे तो ऐसे मांग रही थी जैसे साइम भाई फैक्ट्री जाकर मेहनत करता है।
जो इनको फैक्ट्री की कमाई चाहिए। बड़ा लालचीपन दिखाया है इस वक्त समन भाभी ने। मम्मा क्या पका है? मुझे बहुत भूख लग रही है। अभी तो कुछ नहीं बनाया गुड़िया। मामा मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज कुछ खाने को दे देना। काम मिलेगा तो जरूर करूंगी। मेरी काम वाली चली गई है, तो आप उसकी जगह काम कर लें। अरे बाजी, आप कब आई बाजी? आपने अपने आने का किसी को कुछ बताया ही नहीं। आप मुझे बताती तो मैं अपनी बाजी को सीधा एयरपोर्ट से। बता कर आती तो तुम्हारा असली चेहरा कैसे देखते।